देखेंगे हम चैप्टर थ्री क्लास 11 का जो मिसलेनियस जो होता है उसमें मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें सिद्ध करना है, आपको कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 2 cos π/13 प्लस में cos 9 π/13 प्लस में cos 3 π/13 प्लस में cos कितना है 5 π/13। हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। LHS में क्या है कि 2 cos π/13 इंटू में cos 9 π/13 प्लस में cos 3 π/13 प्लस में है यहाँ पर cos 5 π/13। इसको हम लोग देखेंगे क्या कि इसका तो फॉर्मूला भी सेट नहीं कर पा रहा है, नहीं ना। जिसका फॉर्मूला पहले आप लोग को सेट माइंड में है वही फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। बाबू इसका cos a प्लस cos b चूंकि मल्टीपल के रूप में है तो चलिए इसका फॉर्मूला भी हम नहीं जानते हैं कि 2, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, cos a प्लस cos b जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है पहले उसी पर वर्क कीजिए। तो हम लोग को वर्क करना है cos a प्लस cos b पर। अभी इसको जिस तरह से है उस तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर तो जो चीज है वहां पर लिख देते हैं 2 cos π/13 इंटू में cos 9 π/13। बाबू जिस तरह से है लिख दिए, लेकिन इस प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। अच्छा इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बाबू, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखते हैं आप एक बार कि cos a प्लस में cos b जो होता है वो 2 cos a प्लस b/2 इंटू में cos a माइनस b/2 होता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक ये ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए cos a के स्थान पर 3 पाई है, थोड़ा सा एक स्टेप इसको और बढ़ा दें क्या, हालांकि इसमें भी बन जाएगा लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, काम आसान हो जाएगा। कहीं तो माइनस cos थीटा आ जाएगा तो बड़ा वाला थीटा यहाँ पर 5 π/13 को पहले रखो और इसको क्या कर दे रहे हैं बाद में। तो यानी कि cos 5 π/13 और प्लस में cos 3 π/13 वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। इसके बाद 2 cos π/13 और cos 9 π/13 प्लस में फॉर्मूला चेक किया जाए 2 cos a प्लस b b/2 इंटू में cos a माइनस b/2 5 π/13 माइनस 3 π/13 और डिवाइडेड बाई 2। समझ में नहीं आया, आ गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 cos π/13 ये हो जाएगा cos 9 π/13 प्लस में 2 cos। बाबू इसको रफ में हम सॉल्व करके एक ही बार यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग ये रफ समझिए। यहाँ पर जैसे ये 5 π/13 और प्लस में 3 π/13 है ना, तो दोनों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग को 11, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि ये 13 दोनों का एलसीएम यहाँ पर 13 हो गया और 13 में 13 से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा और 1 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 पाई हो जाएगा। प्लस में 13 में 13 से मल्टीपल करेंगे तो एक बार में कट करेगा और 1 को 3 पाई से मल्टीपल करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। और इस सबका डिवाइडेड बाई कितना है बाबू 2 है। तब क्या करेंगे कि 5 3 8 π/13 इसके नीचे कुछ नहीं छिपा है तो 1 छिपा है तो 2/1 है तो ये हो सकता है 1/2। भाग के रूप में है, गुना के रूप में करेंगे तो अंश वाला हर में, हर वाला अंश में आ जाता है तो 2 से कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 π/30 ना। तो इसको सॉल्व करके हम कितना दिखा दिए बाबू 4 π/13। उसके बाद हम लोग cos यहाँ लिखेंगे cos। हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 13 दोनों का, तो 5 π माइनस 3 पाई आ जाएगा और इसके डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया। 5 π में 3 पाई घटाएंगे तो 2 π/13 हुआ। हाँ इसके नीचे कुछ नहीं में क्या है बाबू 1 छिपा हुआ है ना, तो ये 2/1 है, 2/1 है, यहीं पर 2/1 है
2 बाई क्या है 1 है, तो इसको क्या कह सकते हैं बाबू 1/2 कह सकते हैं ना। तो 2 पाई को 1 से गुना करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, चाहे 2 से 2 कट कर जाएगा तो पाई बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 13 हो जाएगा पाई बाई 13 ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई 13। बाबू समझ में आया, ये दोनों पार्ट आप समझ गए। अब देखिए कि दो को पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। दोनों पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यहाँ पर cos पाई बाई 13, इसमें भी cos पाई बाई 13। अब जो बचा उसको लिखते हैं, बच गया cos 9 पाई बाई 13, अब प्लस में कितना बच गया बाबू cos 4 पाई बाई 13। एक बार और फार्मूला को रिपीट किया जाए, फिर फार्मूला यहाँ से करेगा cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b। तो अब यहाँ से ये जो रफ जो बात था उसको हम हटा देना बाबू, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 2 रहे तो 2 रखेंगे और उसके बाद cos पाई बाई 13 हो गया, पाई बाई 13 हुआ। अभी cos a प्लस cos b का फार्मूला हुआ, a के स्थान पर 9 पाई बाई 13, b के स्थान पर 4 पाई बाई 13, तो cos a प्लस cos b हो जाएगा 2 cos a प्लस में a प्लस b, a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2, a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस में b डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। ये फार्मूला हटा दे रहे हैं बाबू, ये फार्मूला तो याद कर चुके हैं आप लोग। अब इसके बाद हम लोग ये 2 cos पाई बाई 13 हो गया इनटू में 2 cos। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके हम यहाँ समझा रहे हैं आप लोग को कि 13 और 13 का एलसीएम जो होगा वो 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 और 4 13 पाई बाई 13। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 बाई 1 है तो क्या लिख देंगे 1 बाई 2, यानी कि लिख सकते हैं कि 13 यहाँ पर 13 से 13 का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना पाई बाई 2। पाई में 1 से मल्टीपल करेंगे पाई, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2। समझ में आया बाबू, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे देख रहे हैं, अब यहाँ पर cos है तो cos लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया 13, तो 9 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कह सकते हैं हम 9, यहाँ पर 9 पाई में तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 13, इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा तो 5 पाई बटा में कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 26 हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। अब हमको ये बता दीजिए कि यहाँ पर रफ में थोड़ा हम समझा रहे हैं, रफ में क्या समझा रहे हैं कि cos पाई बाई 2 कहिए चाहे cos 90 कहिए, दोनों तो सेम है ना है, क्योंकि पाई का वैल्यू जैसे पाई बाई 2 बोलेंगे तो पाई का वैल्यू 180 बटा 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान कितना होता है बाबू 0 होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि cos पाई बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा। हमको 0 प्रूफ करना है, तो अब लिखेंगे 2 cos पाई बाई 13 इंटू 2 इंटू, चूंकि cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0, यहाँ पर इंटू में दिया गया है cos 5 पाई बाई 26, तो इस सभी का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से सभी में गुना करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करना था। बात समझ में आया बाबू, चलिए नोट कीजिए। देखते हैं हम लोग मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इस तरह से दिया हुआ है, कितना प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है, और हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। इसको 3-4 मेथड से आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी जिस मेथड से बनाइए। कोई विद्यार्थी यहाँ भी ऐसे भी बना सकते हैं
कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और इसमें फिर कॉस ए माइनस कॉस बी का, उस तरह से भी बनेगा। लेकिन हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको बनाने के लिए, सबसे जो इजी है उसको बता रहे हैं कि कम समय में ये बन जाए। तो क्या कर रहे हैं कि साइन एक्स से दोनों में मल्टीपल ब्रैकेट्स को हम ओपन कर रहे हैं, जो भी ब्रैकेट्स है उसको क्या किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। तो ओपन में क्या करेंगे, ओपन कब होगा, जैसे साइन एक्स से दोनों पार्ट में मल्टीपल, इसमें भी मल्टीपल है और इसमें भी मल्टीपल है, तो साइन एक्स से दोनों में मल्टीपल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू, साइन 3x इंटू साइन एक्स से मल्टीपल कर दिए तो हो गया। अब फिर प्लस का साइन देते हैं और साइन एक्स में साइन एक्स से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम है, दोनों का थीटा जब बराबर है तो स्क्वायर हो गया। और ये दोनों अलग अलग थीटा, आपका दोनों को अलग अलग लिखिएगा, कभी स्क्वायर ना लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह देते हैं यहाँ पर। अब cos x है, इसमें भी मल्टीपल और इसमें, तो cos 3x इंटू में cos 3x इंटू में आपका cos x हो गया, फिर माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या है, एक फार्मूला हम आप लोग को बताए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे फार्मूला पर कि cos a प्लस b, cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है बाबू, cos a इंटू cos b माइनस sin b। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट, मुख्य चीज होता है इसको अरेंजमेंट कर। हम लोग का फार्मूला याद है कि cos a इंटू cos b होता है माइनस क्या होता है, sin a इंटू sin b होता है, वो cos a प्लस b का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है cos a माइनस b रहे तो इसको हम लोग लिखेंगे कि cos a इंटू cos b और प्लस में sin a इंटू sin b। तो कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा अब आपको सोचना होगा, क्योंकि ये cos a इंटू cos b के पहले धनात्मक का चिन्ह है और sin x इंटू sin b के पहले भी क्या हो, अगर दोनों के पहले धनात्मक का चिन्ह हो तो cos a माइनस b का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये sin a इंटू sin b के पहले भी धनात्मक और cos a इंटू cos b के पहले का धनात्मक, तो इसलिए हम लोग का डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग का फार्मूला क्या लगेगा, ये नीचे की तरफ जो लिखे हैं वही फार्मूला लगेगा। बाबू समझ में आ रहा है ना। अगर cos a इंटू cos b के पहले धनात्मक रहे और sin a इंटू sin b के पहले ऋणात्मक रहे तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करने से पहले जो भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के बाद इतना आया है, सबसे पहले इसका अरेंजमेंट किया है। तो अरेंजमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि इसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा कितना, cos 3x इंटू में cos x प्लस में sin 3x इंटू कितना हो गया sin। नहीं समझ में आया तो इसको स्टार्टिंग में लिखिए, इसको यहाँ लिखिए। बाबू क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब एक चीज और आपको बताते हैं, एक फार्मूला और याद करवा रहे हैं आपको कि cos स्क्वायर x माइनस, देखिए cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x कितना होता है, 1। या ऐसे कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन देखिए विद्यार्थी यहाँ नहीं दे रहे हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस बराबर होता है cos 2x। याद कीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 1। जब sin स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह हो और cos स्क्वायर के पहले भी प्लस का चिन्ह हो तो उस स्थिति में इसका मान क्या होता है, 1। लेकिन एक के cos स्क्वायर के x के पहले पॉजिटिव रहे और sin स्क्वायर x के पहले निगेटिव हो तो क्या फार्मूला होगा, cos 2x। ध्यान दीजिए, अगर यही बात अगर मान के चलते हैं कि एक चीज और लिख रहे हैं हम कि sin x के पहले sin स्क्वायर x के पहले पॉजिटिव का चिन्ह रहे, sin x के पहले पॉजिटिव का चिन्ह रहे और cos स्क्वायर x के पहले निगेटिव का चिन्ह रहे तो ये फार्मूला बनता है माइनस में cos 2x। नहीं समझ में आया। अब बात सेम समझना है कि दोनों में जब माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x
अब माइनस में कितना, बात समझिए, दोनों में तो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला तो इक्वल टू में हम लोग का cos 2x हो गया। तो इसको कह सकते हैं का कि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बराबर माइनस में कितना, cos 2x। तो अब देखा जाए sin स्क्वायर x के पहले धनात्मक का चिन्ह है और cos स्क्वायर x के पहले किसका चिन्ह है, ऋणात्मक का चिन्ह है। तो हम इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं कि प्लस में sin स्क्वायर x और माइनस में cos स्क्वायर x। बाबू बात को समझना है यहाँ पर। तो इतना के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। क्या होता है बाबू, cos a माइनस b। a के जगह पर देख लीजिए कि क्या है, तो यहाँ cos लिखिएगा, a के स्थान पर क्या है बाबू, अब माइनस में b के स्थान पर कितना दिया है, x दिया है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बात यहाँ में लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। और फिर प्लस का चिन्ह देते हैं और इतना के लिए sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x के लिए कितना लिख सकते हैं, माइनस में cos 2x। समझ में आया बाबू। अब क्या करेंगे कि ये cos हम लोग का क्या हो गया, 3x में x प्लस कर दिए 2x होगा। अब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया कितना, cos 2x। अब दोनों को हम लेस करेंगे, cos 2x में से cos 2x घटाएंगे तो समझ में आ रहा है बाबू। एक बार और उसको डिफाइन करें कि आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। बनाने के लिए इससे 2-4 मेथड है, लेकिन सबसे इजी मेथड वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सबसे इजी मेथड है वही बता रहे हैं। तो एक फार्मूला बताइए तो आप लोग कि cos a प्लस में cos b का फार्मूला याद किए हैं आप लोग ना, कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में cos a माइनस b बाई 2। तो उसी फॉर्म पर इसको हम अरेंज कर रहे हैं। लिखेंगे 2 cos x प्लस y बाई 2 ना बाबू, a के स्थान पर x, b के स्थान पर y, इंटू में कितना हो जाएगा cos x माइनस y बाई 2। और जब यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दें, समझ में आ गया। अब इसके लिए sin x माइनस sin y का फॉर्मूला, यानी कि sin a माइनस में sin b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में, समझ में नहीं आया, समझ में आ गया बाबू वाला। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया गया। अब यहाँ पर 3 को पार्ट है, एक ये 2 और एक 3 है, सभी का स्क्वायर है। बात समझिए यहाँ पर, जब कभी x इंटू वाई का पावर n हो तो कहेंगे कि x का भी पावर n है और जब कभी x इंटू वाई इंटू जेड की टोटल का पावर n हो तो x का भी पावर n। नहीं समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे बाबू कि 2 का भी स्क्वायर, नहीं समझ में आया। और cos इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझ में नहीं आया। अब फिर इसका भी स्क्वायर, समझ में आ गया तीनों। अब प्लस में चलिए 2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर। समझ में आया बाबू। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 4, इसमें भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और ये दोनों में 4 कॉमन है। और कुछ कॉमन है, cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 और cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो निकाल दीजिए cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो कितना बच गया बाबू, ये कॉमन हो गया, ये बच गया cos स्क्वायर x माइनस y बाई, अब प्लस में कितना बच गया बाबू, sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। दोनों का थीटा एकदम बराबर है, तो cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। जो थीटा इसका है वही थीटा उसका है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम लिखेंगे कि 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 इंटू 1 से इतना में मल्टीपल करेंगे तो इतना x प्लस y बाई 2। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। एक और समझा देते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग एलएचएस लेकर चल रहे हैं, तो इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बाबू। तो फार्मूला को बार बार आप लिखें, बार बार लिखने से पढ़ने से आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो cos a माइनस cos b का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 साइन a प्लस b बाई 2 माइनस, हाँ cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2 इंटू a माइनस b बाई 2। ये किसका फार्मूला होगा बाबू, cos a माइनस cos b का। तो यहाँ पर कितना होगा बता सकते हैं, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया। अब इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का फार्मूला होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस b बाई 2। देखिए बाबू, इस साइन a माइनस साइन b का फार्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 होता है ना बाबू। आप लोग देख लीजिए फार्मूला। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दिए, आइए हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में साइन x माइनस y बाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देखिए। इसके बाद समझा रहे हैं, इसमें चार को पार्ट आ गए बाबू, एगो माइनस आया, एगो 2 है, एगो ये है और एक ये है। तो जब स्क्वायर होगा तो सब पर स्क्वायर होगा। तो आप बताइए कि माइनस के घात यदि सम संख्या रहता है तो क्या होगा बाबू, धनात्मक आएगा ना। तो अब यहाँ पर कहिएगा कि माइनस का अगर पावर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई कितना हो गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। समझ में नहीं आया बाबू, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा रहता है। इसके बाद यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, उसके बाद कितना साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। बात समझ में आ गया। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 4 इसमें भी 4, और इसमें भी हम लोग का क्या है, साइन यहाँ पर cos स्क्वायर। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, दोनों में कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है कहीं पर। इसमें हम लोग पैसा का क्वेश्चन मिस्टेक क्या हो गया है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे, साइन यहाँ 4 है तब 4 कॉमन निकाल लेते हैं, और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो बच गया जितना हम लोग लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और प्लस में जो बच गया है वो cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 बच गया है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। यही आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड जो है वो। ठीक है, नोट करें। देखिए बाबू, इस प्रश्न को हम समझाते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर चल रहे हैं। एलएचएस जो दिया गया है, साइन x है, साइन 3x है, 5x है और 7x है। सबसे पहले आप कैसे भी बनाइएगा ना, दो का पेयर लेकर, जैसे इसको साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला पर, इस पर भी साइन a प्लस साइन b पर बनाइएगा तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा आपका काम हम आसान करते रहे। सबसे बड़ा वाला थीटा को हम पहले रखते हैं, जैसे 7 है 8x हो जाएगा, आई भी 5 है 3, 8x होगा। 2 से कटाइएगा तब 4x आएगा ना, तब 4x आपको लाना है। तो ऐसा कह दे कि इसका पेयर रखें, ऐसा किसी को भी रखेंगे हम लोग आगे पीछे नहीं बढ़ते, उतना ही आएगा। तो ये साइन x हो गया, इन दोनों को एक साथ रख दिए, और प्लस में क्या कर दिए, साइन 5x प्लस साइन 3। नहीं समझ में आया, इसको एक साथ। अब आप लोग देखिए, साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला होता है आप लोग याद कर चुके हैं। साइन a प्लस में साइन b जो होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 होता है, इंटू में cos a माइनस b बाई
2 होता है। किसका फॉर्मूला बाबू? साइन ए प्लस ए के स्थान पर यहाँ 7x है, बी के स्थान पर यहाँ पर x है, तो यहाँ पर रखे 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी 7x प्लस x बाई 2 इंटू में cos 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। फिर चिन्ह किसका दे दिया जाए? प्लस का। फिर उसको पुनः वही साइन ए प्लस साइन बी का, a के स्थान पर 5x है, b के स्थान पर 3x, तो 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस b बाई 2 इंटू में cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा बाबू? बोलिए। ये 7 आए तब 4x लिख दिया का। देखिए बाबू 4x लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ 7 में से 1 घटाइएगा ना तो ये 6 हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 साइन 8x आए तो 4x हो जाएगा। आइए 5x में से 3x घटाइएगा 2x और 2 से घटाएंगे तो 1। ये समझ में आ गया बाबू? अब दोनों में क्या कॉमन है? 2 साइन 4x और 2 साइन 4x। यहाँ कॉमन निकाल दीजिए 2 साइन 4x, बचा कितना? cos 3x प्लस में cos x। यहाँ समझ में आया बाबू? cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आप लोग को याद है ना? cos a प्लस cos b का जो फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू में cos a माइनस b बाई 2 ना बाबू, ये ना होता है फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे यहाँ पर, तो 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू में cos 3x माइनस x बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, बैठ जाइए। साइन यहाँ पर 4x हुआ, देखिए बाबू 2 2 जा 4, साइन 4x हुआ और यहाँ पर cos कितना होगा? 3x x कितना हुआ? 4x और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हुआ और cos 3x में x लेस करेंगे तो 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्योंकि 3x में से x लेस करेंगे तो 2x हो गया और 2 2 कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा? x। अब इसको अरेंज करते हैं कि 4 के बाद क्या लाना है बाबू? cos x, तो cos x को पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखना है? cos 2x, तो cos 2x को लिखते हैं। वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआएगा। उसके बाद हम लोग का साइन 4x है तो साइन 4x यहाँ लिखते हैं। यही हमको राइट हैंड साइड जो है प्रूव करना था। किसी को परेशानी बाबू तो एक बार और आप रिपीट कर लें।